हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में हैं भाई भाई। हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी। जय हिंद। हाँ तो किसान भाई बहनों, आज गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज कर कृषि दर्शन ई अंक में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं ढेर सारी खास जानकारी। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में जनजातीय किसानों की उन्नति के लिए चलाई जा रही है ट्राइबल सब प्लान योजना। आत्मा द्वारा चलाई जा रही कृषक पाठशाला से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। मेड निर्माण कार्य को आसानी से करता है बॉन्ड फार्मर। राज्य में कृषि विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाओं के साथ राज्य के किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए भी योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है ट्राइबल सब प्लान योजना। ट्राइबल सब प्लान योजना राज्य में विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चलाई जा रही है। राज्य के जनजातीय किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए इस योजना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय श्रेणी के कृषकों को कई तरह के कृषि कार्यों से संबंधित जैसे केचुआ खाद निर्माण, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना से राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। अनुसंधानों के दौर से गुजरते हुए कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीकों और पद्धतियों के साथ नए बीज इत्यादि का विकास हुआ है। इनकी संपूर्ण जानकारी कृषकों को हो सके, इसके लिए संस्था आत्मा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषक पाठशाला चला रही है। इस पाठशाला में चयनित किसानों का प्रगतिशील कृषक द्वारा कृषि संबंधी जानकारियां 6 चरणों में दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रति कृषक पाठशाला 29,414 रुपए खर्च का प्रावधान है। मशरूम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए वर्तमान समय है बटन मशरूम की बिजाई करने का। अभी का मौसम, तापमान और आर्द्रता सभी बटन मशरूम उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इस समय बटन मशरूम की बिजाई कर कृषक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बटन मशरूम भी खाने योग्य एक मशहूर मशरूम है, जो कि आजकल हम लोग को देखते हैं कि ज़्यादातर होटल इत्यादि में सप्लाई किया जाता है और इसकी पौष्टिकता भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसे हम लोग बनाते हैं, ये इसके लिए जो तकनीक है, एक तो है कि हम इसका कंपोस्ट तैयार करते हैं और दूसरा है कि केसिंग करते हैं। दोनों विधि से हम लोग बटन मशरूम तैयार करते हैं और इसका अभी ही समय चल रहा है। किसान भाइयों, चने की फसल में आमतौर पर यूरिया का छिड़काव उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता, परंतु कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यदि फली आने के समय यूरिया का छिड़काव किया जाए तो उपज में बढ़ोतरी होती है। तो यूरिया का छिड़काव कब, कैसे और कितना करना है, जानते हैं बेहतर तकनीक में कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई, जो आप लोग चना बोए हुए हैं, इसमें जो है देखिए यूरिया का छिड़काव नहीं किया जाता जिस तरीके से आप जो है आलू में करते हैं या जो है आप जो है गेहूं में करते हैं। ये एक दलहनी फसल है, लेकिन इसमें जो किसान भाई जो है शुरू में डीएपी नहीं डाले हैं और जो सोचते हैं कि उनकी जो है ये फसल कमज़ोर है, उनको एक सलाह दी जाती है कि 2% यूरिया का घोल बनाकर वो जब उसमें फली लग जाए तो उस समय इसका जो है छिड़काव अवश्य करें। कुछ फसलों को लगाने के लिए खेतों में मेड़ बनाना आवश्यक होता है। मेड़ बनाने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान बॉन्ड फार्मर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है बॉन्ड फार्मर। खेतों में आसानी से मेड़ निर्माण के लिए इस उपकरण का विकास किया गया है। इस उपकरण द्वारा एक समान मोटाई के मेड़ बहुत ही कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। बॉन्ड फार्मर को प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
कृषि समाचार में अब आइए मिलते हैं एक कृषि जगत के सफल व्यक्तित्व से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। खेती हम सभी वैरायटी मतलब कि धान, गेहूँ, मक्का, मसूर, चना, सब्जी में हो गया ही टमाटर, कद्दू, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बंद गोभी, मतलब सभी मतलब कि जितना भी है सब्जी में सभी वैरायटी की करते हैं। हाँ, वैज्ञानिक विधि से करते हैं, सब हाइब्रिड बीज लगाते हैं और फ़ायदा होता है। हम लोग सब कुछ मतलब कि सब खेती में निर्भर है, खेती से जुड़े हैं तो सब कुछ तो खेती से करना है। सब कुछ मतलब बाल बच्चा लिखाना पढ़ाना सब कुछ ये सब खेती से करते हैं, अपना जीविका सब कुछ चलाते हैं खेती से। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में दलहनी अनाजों को छोड़ बाकी अनाज अपने पूर्व के मूल्यों पर कायम है। दलहनी अनाजों में नरमी का रुख है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों में नरमी जारी है, परंतु बाजारविदों का मानना है कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5400 रुपए से लेकर अधिकतम 7000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 5400 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3200 रुपए से लेकर अधिकतम 4400 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1100 रुपए और प्याज न्यूनतम 1750 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती में रौरे मन देख ली मंडी भाव और जाना मौसम का हाल और साथ ही कृषि के नए नए उपकरण और वैज्ञानिक तकनीक की जानकारी ली। हाँ, आगे और भी है, लेकिन अभी समय हो चला है छोटे से विराम का। आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अरे कन्हैया, कल तो के बाजार में देख रही हो आलू कीनत रहीन, आलू सिराय जाओ का? अरे नहीं दादा, सिराएगा का? हाँ। इस बार तो हम आलू उपजेबे नहीं किए हैं। काहे? अरे दादा, जब भी उपजाते हैं ना तो रोग लग जाता है। तो के? हट दादा, एकदम दिमाग से पैदले हैं का आप? हमको काहे रोग लगेगा? अरे आलू में रोग लग जाता है। देखो दीदी, सही देखभाल और उचित प्रबंधन के अभाव से ही ये समस्या उत्पन्न होती है। हाँ तो किसान भाई बहनों, आप भी आलू उपजाते होंगे, आपको भी समस्या उठानी पड़ सकती होगी। आलू में कई तरह के रोग लग जाते होंगे।
तो आपको अगली बार से और परेशानी ना उठानी पड़े, उसके लिए आपको हम मिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। सब्जियों में आलू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इस फसल की खेती को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा मौसम के अनुसार आलू फसल में बहुत सारे रोग लग जाते हैं, जिससे हमारे फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों में लक्षण दिखते ही इसका तुरंत उपचार करना चाहिए। आमतौर से आलू फसल में जीवाणु, विषाणु और वातावरण में मौसम बदलाव से बहुत सारे रोग लग जाते हैं, जिनमें प्रमुख है पाला लगना, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा और भूरा सड़न रोग। अक्सर ठंड के मौसम में आलू में पाला लगने से हमें बहुत नुकसान होता है। इससे बचने के लिए खेत में हल्की सिंचाई करना चाहिए, जिससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और खेत के चारों तरफ पुआल जलाकर धुआं करने से हम इस रोग से अपने फसल को बचा लेते हैं। आलू के फसल में अभी पाला का प्रकोप लग सकता है। अभी जैसे ठंड अधिक पड़ रही है, तो इससे बचाव के लिए किसान भाई खेत की हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई कर देने से वो मिट्टी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे पाले का प्रकोप नहीं पड़ता है। इसके अलावा खेत में शाम के समय खेत के चारों तरफ धुआं करने से इस रोग पाले से बचा जा सकता है। जब आलू फसल 3 से 4 सप्ताह का हो जाता है, तब पत्तियों पर हल्के भूरे रंग का छोटे छोटे गोलाकार अंडाकार आकार के धब्बे बनते हैं, जिससे पौधे की पत्तियां पीली पड़कर मुरझा जाती है और हमारे कंद भी सड़ने लगते हैं। ये लक्षण अगेती झुलसा रोग के हैं। इस रोग से बचने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि रासायनिक कीटनाशक डाइथेन M45, मैंकोजेब, जीनोजीनेप और क्लोरोथील की 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। इसके अलावा स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का चयन करें तथा रोग रोधी किस्म, जिनमें कुफरी जीवन, कुफरी नवीन और कुफरी सिंदूरी प्रमुख हैं। अगेती झुलसा ये अल्टरनेरिया सोलनाई फफूंद के कारण होता है और फसल बोने के 3 से 4 सप्ताह बाद इस रोग के लक्षण पौधे पर दिखाई देने लगते हैं। प्रारंभ में पौधे की पत्तियों पर बिखरे हुए छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में ये बढ़कर गोलाकार, अंडाकार या कोड़ी हो जाते हैं। तो इस रोग से बचाव के लिए किसान भाई स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का प्रयोग करें और रोग रोधी किस्म जैसे कुफरी जीवन, कुफरी नवीन और कुफरी सिंदूरी लगाएं। यदि रोग के लक्षण खेत में दिखाई दें तो किसी एक कवकनाशी दवा जैसे डाइथेन M45, मैंकोजेब या जीनेब या क्लोरोथैलोनिल दवा की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़कने से इस रोग से बचा जा सकता है। पछेती झुलसा, जो कि एक गंभीर रोग है जो पेर्नोस्पोरा बाइसाइड कीट के कारण पौधों में लगता है। पौधों के निचले पत्तियों पर हल्का भूरे रंग का जला हुआ धब्बा, जो कि बाद में पूरे पौधे और 3 से 4 दिन में पूरे खेत में फैल जाता है, जिससे हमें काफ़ी आलू का नुकसान होता है। आमतौर पर शुष्क मौसम में पत्तियां सिकुड़कर कड़ी और नम वातावरण में पत्तियां सड़ने लगती हैं। इस रोग से बचने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि खेत में स्वस्थ बीज की बुआई करें और इसके अलावा रासायनिक कीटनाशक मैंकोजेब, जीनेब या रीडोमिल M72 की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर तुरंत छिड़काव करना चाहिए। इस रोग से बचने के लिए किसान रोग रोधी किस्म, जिनमें कुफरी बादशाह, कुफरी किसान और कुफरी गिरिराज का प्रयोग कर सकते हैं। पछेती झुलसा आलू का सबसे भयंकर रोग है। इस रोग के कारण आलू की काफ़ी क्षति होती है। यह रोग पेर्नोस्पोरा बाइसाई के कारण होता है और इस रोग के लक्षण पौधे के सबसे पहले निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर जली भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। बाद में ये धब्बे अनुकूल वातावरण मिलने पर पूरे पौधे पर फैल जाते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर संपूर्ण खेत में ये रोग फैल जाता है और पौधा सूख जाता है। इस रोग से बचाव के लिए
बीज की बुआई के लिए जो कंद का हम प्रयोग करते हैं वो ऐसे जगह से चुनाव करें उसका कि जहाँ पर इस रोग का प्रकोप ना हो। और रोग रोधी किस्म जैसे कुफरी बादशाह, कुफरी किसान और कुफरी गिरिराज लगाएं। यदि रोग के लक्षण खेत में दिखाई देते हैं तो खेत में किसी एक कवकनाशी दवा जैसे मैंकोजेब, जीनेब या रिडोमिल MZ72 का छिड़काव 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर करने से रोग से बचा जा सकता है। अक्सर कभी कभी पौधा अचानक मुरझाकर सूख जाने की शिकायत आलू फसल में होती है, जो कि लाल टिस्टोनिया सोलनेसियरम जीवाणु द्वारा होता है, जिसे आम भाषा में भूरा सड़न रोग भी कहते हैं। जैसे यह लक्षण किसान देखें तो इसका तुरंत उपचार करें। इसके अलावा बुआई से पूर्व बीज को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.02% घोल में 20 मिनट तक डुबोकर रखने से फसलों में यह रोग नहीं लगता है। खेत में जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए तथा 2 साल के अंतराल पर फसल चक्र को अपनाने से हम मिट्टी तथा फसलों को बहुत सारे रोग से बचा लेते हैं। भूरा सड़न रोग ये जीवाणु के कारण होता है। ये है लाल टिस्टोनिया सोलनेसियरम। ये जीवाणु से प्रभावित होता है आलू का पौधा और इसमें पौधा अचानक मुरझाकर सूख जाता है और 1 से 2 दिन के अंदर वो पौधा मर जाता है। तो इस रोग से बचने के लिए किसान भाई स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का प्रयोग करें और बुआई से पूर्व स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 0.02% के घोल में 20 मिनट तक डुबोकर इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। और इसके अलावा खेत में जल निकास का उचित प्रबंध करें और 2 साल का फसल चक्र अपनाएं। इसके अलावा वायरस से भी आलू फसल को काफ़ी नुकसान होता है, जिससे पौधे की पत्तियां चितकबरी और छोटी हो जाती हैं, जो कि मोजेक नामक वायरस के कारण होता है, जिनमें पोटैटो वायरस X और पोटैटो वायरस Y प्रमुख हैं। इस रोग को फैलाने में संपर्क वाले पौधे और कीड़े मदद करते हैं। अतः जैसे ही लक्षण दिखे तो पौधों को खेत से उखाड़कर जला देना चाहिए। इन्हीं सब बातों का ख्याल रखकर किसान आलू फसल की खेती कर अपने फसल को बहुत सारे रोग से बचा सकते हैं। मोजेक या वायरस के कारण होता है, तो इसमें 2 तरह के वायरस होते हैं, एक पोटैटो वायरस X और एक पोटैटो वायरस Y। और इस रोग का प्रसार रोगी पौधे के संपर्क में जो पौधा आता है उसमें फैल जाता है। इसके अलावा कीड़े भी इस रोग को फैलाने में सहायक होते हैं। और इस रोग के नियंत्रण के लिए स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का उपचार करें और जहाँ पे भी खेत में यह रोग दिखाई दे उस पौधे को उखाड़कर खेत के बाहर कहीं ज़मीन में गाड़ देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। ये हैं श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। हाँ, कहाँ रे बच्चू कन्हाई, अब बोल, अब का बोला थी तुम? किशन दा, अब हम बोलेंगे नहीं। हाँ। अब हम आलू का खेती जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा दीदी, एगो प्रश्न हमरो मन में उठा थे। हाँ हाँ, पूछ लीजिए। ई सरसों में कीट का समस्या होएला, इकर से बहुत परेशान है, इके का करब, कैसे करब, कोनो बुझाबे नहीं करेला। ये प्रश्न तो आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। हाँ।
ऐसे तो हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन इस समस्या से जूझते होंगे। तो चलिए इसकी और विस्तार से जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं सीधे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार जी के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक श्री मनीष कुमार जी। ये हमें जानकारी देंगे कि सरसों की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं और उसका निदान कैसे किया जाए, खासकर तक जब आप तिलहनी फसल लगाते हैं इसी की बात करते हैं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मनीष जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मनीष जी, सरसों हमारे किसान भाई लगा चुके हैं और जो कि हमारे पीछे खेत में दिखाई भी दे रहा है, तो इस वक्त कौन कौन से कीड़ों का प्रकोप होता है? सरसों जो है झारखंड में उपजाए जाने वाली जो है रबी के मौसम में तिलहनी प्रमुख फसल है, लेकिन हम देखते हैं कि एक बड़ी मात्रा जो है हमारे देश का जो है पैसा बाहर चला जाता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है। तो किसान भाइयों का मेरा सबसे पहला सलाह होगा कि जो है इसका जो है क्षेत्र बढ़ाएं और अधिक से अधिक उपजाएं। इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है यदि किसान भाई शुरू से ही इस पे ध्यान दें। तो इसमें सब जो है सबसे प्रमुख लगने वाले कीट हैं, उसमें हम लोग देखते हैं आरा मक्खी, जिसको हम लोग मस्टर्ड साफ्लाई कहते हैं। ये क्या करता है कि जो इसके जो कोमल जब पत्तियां होती हैं और इसका जो तना होता है उसको काट के वो खा जाता है और पूरा जो है पौधा जो है पूरा लगता है कि जो इसमें अब कुछ नहीं है, पत्ती उत्ती विहीन हो जाता है। ये शुरू में लगता है। तो इसके जो है निदान के लिए किसान भाई क्या करेंगे कि जो है इंडोसल्फान जो है 35 EC नामक एक दवा आती है, इसका जो है 1.5 से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर जो है, मतलब जो है 2 ml प्रति लीटर पानी मिला के जो है 10 दिन के अंतराल पे छिड़काव करेंगे। इसके साथ ही जो है एक दवा आती है जो है मेटासिस्टॉक्स, उसका जो है 1.5 ml प्रति लीटर पानी के मिला के जो है छिड़काव करेंगे, तो जो है आरा मक्खी से जो है किसान भाई निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही एक जो है सबसे प्रमुख जो है कीट किसान भाई जो देखते होंगे, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं अपनी भाषा में, लेकिन किसान भाई जो है लाही भी कहते हैं, कोई जो है माहू भी कहते हैं। ये क्या करता है कि ये जो जब मौसम देखते हैं कि थोड़ा सा बादल रहता है और हल्का बूंदा बूंदी होता है, इस समय इसका जो फैलने का तीव्रता जो है ना बढ़ जाता है, बहुत तेज़ी से फैलता है और लगभग जो है 2 से 3 दिन में पूरे जो है खेत में जो है छा जाता है और बड़ी मात्रा में जो हमारा पैदावार को नुकसान पहुंचाता है। ये जो है फली से जो है फूलों से जो है डंठलों से जो क्या करता है उसका रस चूस लेता है और पौधे को कमज़ोर बना देता है। तो इसके निदान के लिए क्या करेंगे किसान भाई, जो है मिथाइल डेमेटोन का डस्ट आता है जो है 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें, या मोनोक्रोटोफॉस जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में डाल के जो है इसका छिड़काव जो है 10 से 15 दिन के अंतराल पे करेंगे, तो वो एफिड माहू या लाही से जो है निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही कभी कभी ये देखा जाता है कि जो है बिहार रोमी कीट, जिसको हम लोग बिहार हैरी कैटरपिलर कहते हैं, इसका जो कैटरपिलर होता है जिसको सूंडी जो है वो पौधों को जो है खाता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में जो है हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। इसके लिए क्या किसान भाई क्या कहते हैं, ऑक्सीडेमेटोन एक दवा आती है या क्विनोलफॉस जो है, इसका वही 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के यदि छिड़काव करेंगे तो इससे जो है बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि कीट और जितने भी बीमारियां हैं उससे निजात पाने के लिए जो है यदि किसान भाई शुरू से ही इस पे ध्यान दें, जैसे जो है फर्टिलाइज़र जो उर्वरक यूज़ करते हैं वो संतुलित मात्रा में करें। यदि हम ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं तो उससे जो है कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। और इसके साथ ही जो है बीज जब लगाते हों उसको उपचारित करके लगाएं। इसके साथ जो है फसल चक्र यदि अपनाते हैं तो उससे भी जो है इन कीटों से निजात पा सकते हैं।
या इसके बाद बहुत सारी मतलब रोग व्याधियाँ लगती हैं, तो कौन कौन सी रोग लगती हैं सरसों में और इसके पहचानने का लक्षण क्या है? कैसे हमारे किसान भाई पहचाने कि ये रोग लग गया है? कोई भी ऐसा रोग नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधों को नुकसान पाए, लेकिन जब लग जाती है तो नुकसान अवश्य होता है। इसमें सबसे पहला जो है रोग इसमें मस्टर्ड में जो आता है सरसों में, वो वाइट रस्ट है जो है। इसमें क्या होता है कि जो हम पौधे को देखेंगे तो ऊपर में फोफला जैसा एकदम जो पड़ जाता है और पौधे जो है कमज़ोर होकर मर जाते हैं। तो इसके लिए एक दवा आता है जो है रेडोमिल या मेनकोजेब। किसान भाई यदि इसका जो है 0.1% जो है इसका छिड़काव करेंगे तो इस जो है रोग से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही जो और जो दूसरी बीमारियां हैं जिसको हम लोग करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, जो पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू होता है। इसमें क्या होता है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है उसके जब हम पत्ते पे देखते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद जो है चूर्ण जैसा दिखाई देगा, तो समझिए कि पाउडरी मिल्ड्यू। और यदि अब पत्ते को उठाइए उसके नीचे यदि जो है हमको सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण दिखाई देता, जिस तरह टेलकॉम पाउडर लगाते हैं ना हम लोग, उसी के पाउडर के जैसा पूरे जो हो जाता है, बाद में वो पूरे पौधे में छा जाता है और उसका जो है प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया बाधित हो जाता है और पौधे जो है कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके लिए यदि किसान भाई एक चीज़ बोला भी जाता है कि जो है सल्फर से संबंधित जो है उर्वरक जो है तेलहनी फसल जितने भी उसमें अवश्य यूज करें। उससे क्या होता है कि जो है तेल का गुणवत्ता भी बढ़ता है और साथ में आने वाले जितने भी बीमारियां हैं वो सल्फर एक खुद का जो है फंजीसाइड के जैसा काम करता है। तो सल्फर तो उसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू में बहुत कारगर होता है। इसके साथ ही एक जिनेब दवा आता है जिसको जिनेब 78, इसका जो है किसान भाई यदि जो है 0.125% यदि इसका घोल बना के छिड़काव करेंगे तो अवश्य जो है इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। मनीष जी, अभी आपने बताया कि सल्फर का छिड़काव जरूर करेंगे किसान भाई, तो सल्फर का जो छिड़काव करें हमारे किसान भाई, ये कितना कारगर है और क्या तिलहनी फसल का ज़्यादा उत्पादन इससे मिलता है क्या? हाँ, निश्चित ही जो है जब हम फसल को लगा रहे हों उसी समय यदि हम सल्फ़र का प्रयोग कर दें, जिस तरह हम लोग DAP, पोटाश, यूरिया का करते हैं, उसी तरह सल्फ़र का यदि उस समय हम लोग जो है आधा kg पर कट्ठा के हिसाब से यदि कर देते हैं तो जो है अति उत्तम माना जाता है। यदि उस समय किसान भाई किसी कारणवश नहीं कर पाए तो 2% का घोल बना के यदि कर देते हैं तो इससे क्या होता है, जब हम तेल का जो है केमिकल एनालिसिस करते हैं उस रासायनिक तो उसमें देखते हैं कि सल्फ़र एक प्रमुख जो है तत्व के रूप में होता है। इससे इसका गुणवत्ता और उपजाऊपन दोनों बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि सल्फ़र अति आवश्यक तत्व है हमारे तिलहनी फसलों के लिए। इसलिए हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि जो है वो सल्फ़र का जो है लगाते समय या ना तो हो सके तो बाद में अवश्य ही प्रयोग करें। मनीष जी, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। हाँ, तो अब बताइए कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? ए दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बेस दीदी। दीदी, उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई भी इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। बिल्कुल। और आप कृषि संबंधी कोई भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हाँ, किसान भाई बहन मन कागज और कलम लिख लाओ, है न, और पता के लिखो। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हम तीनों को इजाजत दें। जोहार। जोहार।